मामले को देखते हुए सर क्या कहना चाहिए? कहना क्या है, आपके सामने ये सब कुछ। वो व्यक्ति अपना फॉर्मर आरबीआई रिटायर्ड एम्प्लॉय, परिवार सुख शांति से रहने वाला, ये सब आपस में रहने वाले, किसी से किसी मतलब नहीं, अपना बच्चा पढ़ रहा है, सब कुछ। आप मुझे नहीं समझ आता कि ऐसी क्या नफरत है कि जिसके साथ आपके संबंध है, आप जानकार हो, एक दूसरे के जानते थे, घर पे आना जाना, उठना बैठना, खाना पीना, घूमना फिरना, उसके बाद भी आपके अंदर ऐसी क्या नफरत है? अगर आपको सिर्फ चोरी करनी थी तो आप कुछ सुंघाकर चोरी करके चले जाते, आप कुछ बेहोश कर देते, लेकिन आपने तो जान से गला ही काट दिया। क्या लग रहा है, कोई आपसी रंजिश थी क्या? बिल्कुल आपसी रंजिश हो रहा हो, नफरत थी, आपसी नफरत तो है। क्योंकि अगर देखो, अगर मैं मेरी गली में अगर कोई एक जानवर भी आ जाता है ना, मैं उसको अगर दूध पिला दूँ या बिस्किट खिला दूँ तो वो मेरा अपना हो जाता है, मुझे लगाव हो जाता है उससे। और यहाँ तो इंसान इतने सालों से रहने वाले के को भी आपको लगाव नहीं हो पा रहा है, आप अभी भी एक उद्देश्य के साथ हो, आप अभी भी एक नफरत लेके बैठे हुए हो कि आपको मारना है। ऐसा क्या है मतलब उद्देश्य आपका? मुझे बस इतना जानना है। नफरत की बात कर रहे हैं तो क्या वो हिंदू है इसलिए नफरत है? तो और क्या मतलब, मुझे बात जानना है कि अगर ये नफरत नहीं है तो चोरी का केस था, चोरी बोल रहे हैं, चोरी का केस था, चोरी करके बंदा चला जाता, उसने क्यों गला काटा, जान से क्यों मारी? और एक बात बताइए, कहाँ का हर जगह पे केस आ रहे हैं। तरुण के केस के बाद से अगर आप देखोगे तो बदरपुर में केस आ गया, छावला में 9 साल की लड़की के साथ रेप कर दिया, उसके बाद श्रीनगर के अंदर केस आ गया, कई मंदिरों में इन्होंने कॉन्डम के अंदर यूरिन भर के टांग दिया, फिर आपने ये सीआर पार्क का केस देख लिया। हर जगह पे कुछ ना कुछ अलग अलग सिचुएशंस है, लेकिन हर जगह पे मारने वाला एक ही है। तो ऐसे में आप ये समझिए कि शस्त्र कैसे उनके पास इतनी ईजिली एक्सेस है उनके पास। हम इन घरों में जाके देखिए, किसी के घर पे कुछ नहीं मिलेगा आपको, शस्त्र के नाम पे बेलन, चिमटा, चाकू मिलेगा, वो भी सब्जी काटने के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं, और वो भी उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो इतना हिंदू समाज इस प्रकार का है। और वो लोग तैयार बैठे, उनके अंदर इतनी नफरत है, मतलब वो मारते हुए भी ये नहीं सोचा उसने कि यार इन अंकल के साथ, इनके बेटे के साथ तो मेरा संबंध है, आना जाना है, मेरा लगाओ। तो आप ये समझिए, इसको आप कब तक छोड़ेंगे और कब तक बचेंगे और कहाँ तक बचेंगे, और इसका कोई खत्म नहीं हो रही है चीज़। अगर आज आप नहीं जागोगे तो ऐसे ही होगा। इन लोगों ने इनको एक्सेस दिया करके, अगर एक्सेस नहीं दिया होता तो क्या ऐसा होता? हिंदू अपने घरों तक घुसाड़ देता है इन लोगों को। सब्जी, अरे बेटा काम कर भैया, सब्जी लिफ्ट में लेके ऊपर आ जा, मेरे गेट पे दे दियो। आपने तो उनको अपने घर तक दिखा दिया, आपने तो रोजगार पे रख लिया उनको कि घर की मेड बना लिया, आपने तो कार वॉश करने के लिए उसको रख लिया, आपने सब कुछ उनको रख लिया है, और उनके घर पे आपका एक्सेस नहीं है। आप रोजगार करोगे, सामान दोगे, खरीदोगे, और आप ऐसे में फंसते रहोगे और ऐसे आप करते रहोगे। लगातार ऐसे हादसे देखने को मिलते हैं। तरुण केस हो गया, वो भी एक हिंदू थे, यहाँ भी एक हिंदू है, तो क्या हिंदू इतना कमजोर हो गया है कि कोई भी आकर आसानी से मार के चला जा रहा है? नहीं, हिंदू कमजोर नहीं हुआ है। हिंदू जो है ना वो बटा हुआ है। अगर आज हिंदू यहाँ पे देखो, समाज, मैंने आपको बोला कि हर व्यक्ति अपने समाज अब देखता है कि पहले मरने वाला कौन है। जब लोगों को धीरे धीरे पता चलेगा तो उनको नजर आएगा कि देखेंगे जाति पढ़ेंगे उसकी, अच्छा यार ये तो खटीक समाज का है, वाल्मीकि समाज का है, चलो 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 रहने दो। फिर उसके बाद भी ये देखेंगे कि मारने वाला कौन है, अच्छा मुसलमान है। अगर ब्राह्मण होता या कोई और जाति का होता तो चलो भाई धरने पे चलो। तो ये अप्रोच है ना, ये पॉलिटिकल अप्रोच है, यहाँ फंसता है। उसके बाद हमें कहते हैं कि जब भाजपा की दिल्ली की सरकार है तो सरकार को हम लोगों के लिए कुछ कमेटी बनानी चाहिए। आपने उन लोगों के लिए सब कुछ कर दिया, आज भी हज पे जा रहे हैं, बड़ी बड़ी यात्रा कर रहे हैं, खुद सरकार भेज रही है, और अपने लोग हमें मर रहे हैं। तो अगर आपने अपने लोगों को नहीं सुरक्षा दी तो ऐसे आप बढ़ते रहोगे, करते रहोगे, और ये जो आपका वोटर है यही लोग हैं जिनको आप बचा रहे हो, वो आपको कभी वोट नहीं करने वाले। जिनके एरिया में आप सबका साथ सबका विकास कर रहे हो वो आपके अपने नहीं है, जो आपके अपने उनके साथ आप खड़े नहीं हो। अच्छा, जो राजनीति के नाम पर वोट बटोरते हैं, और दूसरी ओर अगर मैं बात करूं चंद्रशेखर आजाद की दलितों के मसीहा बनते हैं, ऐसी स्थिति में क्यों नहीं आगे आते ये विपक्ष? ये जो लोग हैं ये बहुत डरे हुए लोग हैं, कमजोर लोग हैं। कमजोर इसलिए क्योंकि इनको लगता है कि सिर्फ लड़ाई जो है वो सिर्फ ब्राह्मण समाज से, राजपूत समाज से, यदुवंशियों से, जाट गुजरों से ही लड़ी जा सकती है। ये इतने कमजोर, इतने नपुंसक, इतने डरे हुए लोग हैं कि जब पता चलता है कि सामने मारने वाला एक विशेष समुदाय से है तो इनकी सारी राजनीति, सारा आंदोलन, सारा जो भी क्रांति है वो खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इनकी राजनीति सिर्फ इतनी है कि ब्राह्मणों को गाली दो, उनके परशुराम जी के चौक पर चढ़ना हो तो वो इनके लिए सबसे आगे रहेंगे, गाली देनी होगी वो करने के लिए आगे रहेंगे, लेकिन ये अपने समाज के लोगों को बचाने के लिए आगे नहीं रहेंगे। इनके अंदर इतना अगर बहुत बड़े BR अम्बेडकर के अपने आप को वंशज मानते हैं, भक्त मानते हैं, तो आज खड़े क्यों नहीं होते? ये तरुण के समय भी खड़े नहीं हुए, आज भी खड़े नहीं हुए। मेरी बात नोट करके देख लो, अगर किसी क्षेत्र के अंदर अभी कोई मारने वाला, इसके गला काटने वाला कोई भी इसके पीछे पांडे, अवस्थी या मिश्रा लगा होता तो सबसे पहले आपको चंद्रशेखर आजाद यहाँ पे दिखता। अभी ब्राह्मणों को गाली देनी होगी तो चंद्रशेखर आजाद सबसे पहले आगे मिलेगा। आप समझिए, ये नपुंसक लोग हैं, डरे हुए लोग हैं, बच्चे हैं, ये छोटे हैं। लेकिन अगर मारने वाला सिर्फ अपनी लोकसभा तक के, अपने कुछ समाज के लोगों तक चीता है, जब आपको मारने वाला जो है वो अपने जाति के ऊपर जाति का है। मुसलमानों के सामने ये बच्चे हैं। अच्छा। डरते हैं ये, डरे। अगर डरते नहीं है तो आए आज यहाँ पे प्रमाण देखिए हम डरते नहीं है। अगर नहीं आए तो समाज को पता है कि आप डरते हैं, आपका खुद का समाज आपके साथ नहीं है। अच्छा, जैसा ये कर रहे हैं अभी जो भी इसमें शामिल है, उनके लिए क्या सजा चाहती है? सजा यही चाहिए कि यहाँ पर एक केस हुआ, क्या आप मुझे बताइए कि आज डर के मारे, भय के मारे यहाँ के लोग पलायन नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। आप कैसे अश्योर करोगे कि ये लोग यहीं पर रहे? इन सबके मन में डर आएगा नहीं आएगा? आस पड़ोस में और घर है, उनके बच्चे भी इसी उम्र 24-25 साल के बच्चे हैं, उन तरुण का केस आपने देखा ही है, उनके मन में तो डर आएगा, कल कोई हमारे घर पे भी तो मार सकते हैं। अच्छा, तरुण के केस में भी अगर बात की जाए तो वहाँ मुस्लिम कह रहे थे या विशेष समुदाय कह रहा था कि हम डर रहे हैं, हम ईद नहीं बना पा रहे, तो ऐसी स्टेटमेंट आती है। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि जब डरे हुए हैं, इतने घातक है, अगर डर निकल गया तो क्या करेंगे? ये डरे हुए में हाल है। आप जाइए जरा स्टिंग ऑपरेशन कराइए, एक घर के अंदर हिंदू के, आपको चाकू मिलेगा तो सब्जी काटने वाला मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और एक बार जरा उनके घरों में जाके देख लीजिए आप, एक से एक बढ़कर औजार मिल जाएंगे, और चलाने की बात करोगे तो आपके सामने चला के भी दिखा देंगे। ये फर्क है धर्म और मजहब में। अच्छा, एक तरफ कहते हैं गंगा जमुना तहजीब है, हमारी जमुना भी हमारी, कौन सी तहजीब?
गंगा भी हमारी, जमुना भी हमारी, कौन सी तहजीब? उसके बावजूद कहते हैं ना कि गंगा जमुना तहजीब है, साथ है, भारत में एकता है। देखिए एकता है, अपनी एकता का प्रमाण दीजिए। जिस व्यक्ति ने मारा है उसी के समाज के लोगों को यहाँ पे आना चाहिए। जिसने मारा है उस समाज के लोग यहाँ पे खड़े हो ना परिवार के साथ, तभी तो हम मानेंगे कि एकता है। एकता क्या होती है? एकता ये होती है कि जब आपके समाज का व्यक्ति मारे तो आप गायब। अभी जो परिवार गायब हुआ है ये कहाँ पर होगा? आपको क्या लग रहा है? दर दर भटक रहा होगा? एकदम सेफ एंड सिक्योर्ड होगा। पूरा इनके घर का राशन मिलेगा, इनको प्रॉपर घर से पूरी सुरक्षा मिलेगी। और ये किसी आसपास की मस्जिद में आप जाओगे तो किसी मौलाना ने इनको जगह दे रखी होगी रखने के लिए। पूरी सिक्योर्ड होंगे ये। इनके पास सब कुछ है। और वो सब कुछ किसका है? वो सब कुछ हमारा है। हम ये किसकी वजह से मरा है व्यक्ति? ये हम लोगों की वजह से मरा है। वी आर रिस्पॉन्सिबल। जो सामान खरीदने से पहले QR कोड स्कैन नहीं करते, जो रोजगार रखने के लिए बांग्लादेशी रोहिंग्या को बोलते हैं कि आप हमारे घर पे झाड़ू पोछा रख लो, ये लो। जो सब्जी बेचने के वाले होते तो बोलते हैं एक काम करो भैया, आप लिफ्ट से ऊपर आ जाओ, सब्जी हमारे अंदर रख जाओ, टेबल पे रख जाओ। तुमने तो उनको लिफ्ट से बुला के अपने घर तक का एक्सेस दे दिया और तुम उनके क्षेत्र में कलावा पहन के तक नहीं जा पाते। जितनी प्रखरता से जो ये न्यूज़ पिंच वाले अलग अलग तरीके के जर्नलिज्म फैलाते हैं आजकल, जो इतने डरपोक है, जो जब इस क्षेत्र में जाते हैं ना तो कलावा उतार के जाते हैं। इतने डरपोक है जो बोल नहीं पाते। जो बोलेगा वो भी कटेगा, जो नहीं बोलेगा वो भी कटेगा। ब्राह्मण कटेगा, राजपूत कटेगा, दलित कटेगा। जो एथीस्ट है, जो नास्तिक है, वो भी कटेगा। हालात देखते हुए लगता है कि अब विश्वास किया जा सकता है विशेष समुदाय पे। तो करिए ना। अगर विश्वास किया, आप प्रमाण सबसे बड़ा ना, उन्होंने विश्वास ही तो किया। जिनके घरों तक एक्सेस नहीं है, मेरी गली के अंदर अगर कोई व्यक्ति आ रहा है तो मैं पहले से अवेयर हूँ। जिन्होंने विश्वास किया उनके साथ क्या हुआ? आप ही समझिए ना कि विश्वास अगर नहीं किया होता तो क्या उसकी इतनी हिम्मत होती कि वो सीढ़ी पे चढ़ के रेकी करके आ रहा है, घर में घुस के घूम रहा है? वो हिम्मत कैसे हुई? क्योंकि उन लोगों को यकीन था कि यार सारे एक जैसे नहीं है, ये हमारा अपना है, पुराना है। उसके व्यक्ति के मन में नहीं था ना। हमारी गली में अगर एक कुत्ता आ जाए, मैं उसको 2 बिस्किट खिला दूं तो मेरे को उससे लगाव हो जाता है। अरे वाह। और उनको इतने सालों से यारी दोस्ती निभाने के साथ साथ घूमना उठना बैठना, अंकल जी बेटा जी, उनको नहीं हुआ। अगर चोरी करनी थी, सोना चुराना था, पैसा लेना था तो बेहोश करके ले जाते ना। जान से क्या मारने की नफरत? ऐसी क्या नफरत कि आपको जान से मारना पड़ रहा है? आप चोरी करके चले जाओ, ऐसी क्या नफरत है आपको? क्यों? कौन कह रहा है आपको कि मारो? भाईचारे की बात करते हैं, क्यों उस समुदाय के लोग यहाँ मौजूद नहीं है? सही तो बात करते भाईचारे की। वो भाई है और हम चारा है। यही तो बात करते हैं, वो भाईचारे की बात। चारा बनाया जा रहा है। मैं तो सिंपल सी बात कहता हूँ कि जो भी मौलवी मौलाना, जितने भी असदुद्दीन ओवैसी के नेतागण जो ये बोलते हैं कि देश के अंदर नफरत फैल रही है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, तो इसको रोकने का सबसे बड़ा तरीका क्या है? आप लोग सबसे पहले एक डेलीगेशन लेके इन परिवार से मिलने आइए। आप खड़े होइए इनके साथ, आइए ना। इस क्षेत्र के जितने मौलवी मौलाना जो ये कहते हैं कि भाजपा हिंदू मुस्लिम करती है, हम लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं, तो आप इसका प्रमाण दीजिए, यहाँ पे खड़े होइए। मौलाना मस्जिद जो खड़ा हुआ है, जो पैसा देगा उन परिवारों को जिसने हत्या करी है, वो लोगों को पैसा इनको देने आए, तभी तो मानेंगे, तभी तो हम बोलेंगे कि ये हिंदू मुस्लिम नफरत नहीं है। आप समझिए इस बात को। वो लोग तो अभी आप समझिए, जैसे जैसे ये आग बढ़ेगी, मूल पकड़ेगा, ये जैसे बढ़ेगा तो आप फिर देखना क्या नैरेटिव चलेगा। मैं बताया तो अभी से आप नैरेटिव, मेरी डेट रिकॉर्ड कर लो। जैसे नैरेटिव बता रहा हूँ क्या कहानियां बनेगी। कहानी ये बनेगी कि माधोराम जी का जो लड़का था वो उनके समाज की लड़कियों को छेड़ता था, चोरी करता था, इसलिए उसने मार दिया उसके बाप को। या उसके जो पिताजी है वो कुछ करते थे, छेड़खानी करते थे, उन्होंने कुछ घपला उपला किया, कहानी बनेगी। सेम कहानी तरुण के केस में बनी थी कि तरुण तो लड़कियों को छेड़ता था, तरुण ने भी भीड़ लेके मारने की कोशिश करी। ये कहानी है। वो गलत को गलत कहने के लिए तैयार नहीं है। अगर आज उत्तर प्रदेश के अंदर एनकाउंटर किसी पांडे मिश्रा का होता है या किसी राजपूत का होता है या किसी भी यादव का होता है, हम लोग उसको डिफेंड नहीं करते। हम ये कहते हैं कि अगर लड़की के साथ रेप करने वाला आदमी हिंदू है तो उसको फांसी हो, उसको मारो। अगर कोई व्यक्ति किसी भी जात बिरादरी का है और वो किसी के साथ भी कर रहा है गलत, उसको मारो। हम तो कह ही नहीं रहे कि हमारा है। अगर अभी हमारे समाज का कोई व्यक्ति गलत करते तो सबसे पहले हमारा समाज बहिष्कार करेगा उसका कि साले को गली से बाहर निकालो, मारो, जूते चप्पल मारो। ये हमारा समाज, ये हमारी संस्कृति, हमारा धर्म सिखाता है कि सही के साथ खड़ा होना। विशेष समुदाय तो सफाई दे रहा है। विशेष समुदाय इसलिए सफाई दे रहा है क्योंकि उनको पढ़ाया ही वही गया है। जिस बच्चे को बता दिया गया है कि तुम काफिर हो तो उसको वो कभी भी गलत नहीं बोलेगा। दिन में 5 बार यहाँ की मस्जिदों से आवाज, एक नारा लगता है अजान के समय, ला इलाहा इल्लल्लाह। कभी देश के हिंदू ने उसको जानने की कोशिश नहीं करी कि उसका अर्थ क्या है। उसका अर्थ है देयर इज नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह। वो दिन में 5 बार आपके कान में ये बात डाल रहे हैं कि अल्लाह के सिवा कोई दूसरा एग्जिस्ट ही नहीं करता। और आप बात कर रहे हो भाईचारे की। जो नारा लिखा हुआ है वो कहाँ पे लिखा हुआ है? अलकायदा के काले कलर के झंडे में जो उर्दू में लिखा हुआ है वो भाषा, वही वर्ड लिखा हुआ है, देयर इज नो अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अलकायदा, ISIS, जैसे मोहम्मद, इन सबके जो झंडे पे लाइन लिखी हुई है वही लाइन मस्जिदों के अजान से निकलती है। तो कभी किसी हिंदू ने समझने की कोशिश करी ही नहीं। अगर एक गली में कोई व्यक्ति सब्जी बेचने आ जाए, किसी ने हिम्मत करी कि इससे पूछे कि तू सामान कैसे बेच रहा है? नहीं, क्योंकि डर लगता है। QR कोड स्कैन करने में घबराहट हो जाती है कि अरे पागल है क्या, अगर इससे पता चल गया कि इस तरीके के तो हमें किसी ने पकड़ लेगा। इतने डरपोक है वो। अगर एक बात बताइए, अगर ऐसा जो व्यक्ति प्रखर नहीं है, जो नहीं बोल रहा है, उस पर भी खतरा है। अब इन्होंने क्या किया था? ये माधोराम जी कुछ क्या किसी संगठन से जुड़े हुए थे क्या? कोई बजरंग दल के कार्यकर्ता थे या कोई हेट स्पीच देते थे या कोई नफरत फैलाते थे या किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए थे? नहीं थे ना। तो जो व्यक्ति किसी दल से, किसी संगठन से नहीं जुड़ा हुआ,
वो भी खतरे में है। जो व्यक्ति नॉर्मल, जिसके घर से एक पानी की बूंद गुब्बारा गिर गया, वो बच्ची पे हमला करने आ गए, वो भी खतरे में है। जो बोल रहा है वो भी खतरे में है। तो क्यों ना समाज को जगा के खतरा लिया जाए ना, शांत रह के खतरा क्यों लेना। अच्छा, अपने ही समाज में ऐसे लोग भी हैं जो अभी भी समर्थन करेंगे पर दूसरे पक्ष का, उनकी आत्मा खत्म हो चुकी है। हिंदू विरोधी गतिविधियों पर जो मौन है, उन्हें अपनी आत्मा से पूछना चाहिए कि वो कौन है। नपुंसक है, यही नपुंसकों ने, हमारा इतिहास इनका गवाह है। क्या आपको लगता है कि ये अकबर, बाबर, जहांगीर, औरंगजेब, इनकी औकात थी ये महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई इन सबके सामने खड़े हो सके? छत्रपति शिवाजी महाराज से लड़ने का इनका दम था? फाड़ देते बीच में से, इतने बलशाली थे। आज तक जो हम बटे हैं, आज तक जो हम जयचंद है, जो आज तक है वो अब तक है, हम ही लोग हैं। बाढ़ का पानी जिसके घर तक नहीं जाएगा उसको नहीं पता कि बाढ़ की समस्या क्या होती है। बड़ी बड़ी अपार्टमेंट में रहने वालों को नहीं पता बाढ़ की समस्या क्या है। जर्मनी में बैठ के यूट्यूब चलाने से नहीं पता चलता कि भाईचारा बना के रखो, नफरत मत फैलाओ। जरा रहो सीलमपुरी, जहांगीरपुरी, मौजपुर, जरा रहो मेवात के नूह में रहो, जरा रहो कश्मीर में रहो, जरा रहो मालदा में रहो, मुर्शिदाबाद में रहो, तब समझ आएगा आपको क्या होता है असली रियलिटी। दूर में बढ़िया सेफली जगह में बैठ के, एसी वाले कमरे में बैठ के वीडियो बनाना ग्रीन स्क्रीन पे कि अमन शांति रहे, सब एक जैसे नहीं होते, बहुत आसान है। सब एक जैसे नहीं होते, तो मुझे अच्छे वाले नजर क्यों नहीं आते ऐसी परिस्थितियों में? अच्छे वाले कहाँ चले जाते हैं? अच्छे वाले प्रमाण क्यों नहीं देते अपना यहाँ पे आके कि ये हम मुसलमान हैं और ये जो किया है इस व्यक्ति ने, इसको फांसी हो और हम इसके साथ हैं? नहीं देंगे, क्योंकि अपनी कौम बड़ी है। और वो तो खुल के कहते हैं भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, जय हिंद नहीं बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे। तो रह क्यों रहे हो? अगर तुम्हारा इतना दीन ईमान है तो नोट फेंक दो, नोट पे लगा हुआ है नेशनल एम्बलम, फेंक दो ना। अपनी सहूलियत के हिसाब से आपको हराम और हलाल नजर आता है? आपको हराम हलाल नजर आता है? नाच गाना आप में हराम है, लेकिन गरबा नाइट में जाना होगा तो हिंदू लड़कियों को छेड़ने के लिए नाच भी कर लेंगे ना। तो हराम हलाल अपने अकॉर्डिंग है। तो ये कब तक, जब तक आप नहीं समझोगे आप ऐसे ही फंसते रहोगे। और अगर आप आज नहीं जगोगे, अगर आप इनका इकोनॉमिक बॉयकॉट नहीं करोगे, आर्थिक रूप से जब तक आप इनको नहीं तोड़ोगे, तब तक आज अंकल जी गए हैं, कुछ समय पहले तरुण गया था, फिर कितनी जगह पे कहाँ पे क्या हो रहा है वहाँ पे देखिए। एक मंदिर में, श्रीनगर के अंदर एक मंदिर के अंदर कॉन्डम के अंदर यूरिन भर के टांग दिया, मंदिर के अंदर। ये हाल है। आप सोचिए कि कैसे रहोगे आप क्या करोगे? क्या ये नफरत है? क्या ये नफरत है? क्या जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ वो नफरत थी? क्या वो प्रोपेगेंडा था? क्या हिंदू बेटियों को नहीं फंसाया जा रहा? क्या वो नहीं फंस रही? क्या ये प्रोपेगेंडा है? आप सच को कब तक जितना नकारोगे उतना ज्यादा खतरा आपके पास आएगा। जब एक्सेप्ट कर लोगे, पकड़ लोगे अपने आप को, समझ जाओगे कि ये गलत है, उस दिन आप मजबूत हो जाओगे। और जो मजबूत है वो फिर भी बचा हुआ है, और जो इस भाव में है कि यार सब एक जैसे नहीं है, तो वो तैयार है। क्या इंसाफ मिल पाएगा माधवराव जी का इंसाफ आपकी नजर में क्या है? अरेस्ट कर लिया। आपको मैं बता दूं रिटर्न में, माधवराव के परिवार को इतना पैसा नहीं मिल पाएगा जितना पैसा एक दिन में वो लोग उसके लिए इकट्ठा कर लेंगे। और सुनो मेरी बात, वो पैसा जो इकट्ठा करेंगे, वो पैसा कहाँ से इकट्ठा होगा? हमारा पैसा है। वो कैसे पैसा है पता है? जो हमारी औरतें सब्जी लेते समय ये नहीं देखती कि ये कौन है। जो पैसा हम ऑटो वाले का स्कैन नहीं करके बैठते हैं, कौन है? उनको पता है कि अपनी आमदनी का 100 में से 60% उनको अपनी मस्जिद में डोनेट करना है। और हम लोग जागरण करवाने होंगे तो बढ़िया जागरण करवा लेंगे, झांकियां करवानी होगी तो बढ़िया झांकियां निकल जाएगी। अगर कुछ कथावाचक पे 10 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे तो एक्सपो बढ़िया वाले कथावाचक को बुला के 10 लाख खर्च कर देंगे। लेकिन अगर गेट पर कोई बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद वाला आके पर्ची कटवा ले, बोले कि 100 रुपए का चंदा दे दो, तो बोलेंगे हट, नफरत फैलाने आ गया। यही बात है। हमको कब याद आती है इन दलों की? जब आ जाती है अपने पर आ जाती है। तो जितने हिंदू पैसे खर्च करता है फालतू की चीजों पे, अगर उन लोगों पे मजबूत करो, आपस एक दूसरे को मजबूत करो, तो कभी भी नहीं होगा ऐसा। आप समझिए इस बात को। हलाल इकोनॉमी जो ये चलाते हैं, हम कभी भी सामान को पलट के देखते नहीं है कि इस पे हलाल का स्टिकर है या नहीं। हलाल इकोनॉमी जब तक हमारे देश की जनता नहीं समझेगी, तब तक आप समझो ये बहुत बड़ी पैरेलल इकोनॉमी है। एक हलाल सर्टिफिकेशन से जो सामान बेचते हैं, ये पैसा जाता है उनके पास और उसी का इस्तेमाल किया जाता है हम लोगों के खिलाफ। अब इसी के परिवार को जो है वो सब कुछ भरा जाएगा, इसका राशन भरा जाएगा, इसकी जो परिवार वाले इनको नौकरी भी लगेगी, इनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। वो सलमान आएगा भी हैदराबाद से दोबारा से इनके लिए डोनेशन इकट्ठा करने के लिए। ये पूरा चैनल है। हर देखो, जो जितना पढ़ा लिखा है वो उतना घातक है। जब तक वो अनपढ़ है तब तक वो पत्थर मारेगा। थोड़ा पढ़ लेगा तो लव जिहाद करेगा, और थोड़ा पढ़ लेगा तो IT प्रोफेसर बनेगा, तो फिर TCS जैसे जिहाद करेगा।